आइए साथियों, इस कालखंड में हम एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करते हुए शिकायत किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन का लोगो, और आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्व से चेंज हो चुका है। पहले पिंक कलर में था, अब यह लगभग येलो कलर में है। और साथियों, अभी वर्तमान में एम शिक्षा मित्र पर आए दिन अपडेट ही आ रहे हैं और हमें अपडेट करना भी आवश्यक है। देखिएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये अपडेट मांग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, यहां दो ऑप्शन है, नो थैंक्स और अपडेट का। तो चलिए अपडेट कर लेते हैं। तो साथियों, ये अपडेट हो जाएगा। हम आगे जाए पर क्लिक करते हैं। देखिएगा, आगे जाए पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे साथियों, तीसरे क्रम पे लेफ्ट साइड में परिवेदना निवारण, ठीक है, इस पर हम करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के पश्चात साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन ऑप्शन, मास्टर डाटा डाउनलोड करें, दूसरा परिवेदना दर्ज करें और तीसरा है परिवेदना फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्टर डाटा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देखिएगा, मैंने पूर्व में मास्टर डाटा डाउनलोड कर लिया है। हम फिर से मास्टर डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पुष्टि के लिए ऑप्शन आ रहा है कि मास्टर डाटा पूर्व में ही डाउनलोड किया जा चुका है, क्या आप अभी भी डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। हम हाँ पर या नहीं पर दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। साथियों, अगर दोबारा भी हम डाटा डाउनलोड कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किंतु मैंने पूर्व में ही डाटा डाउनलोड कर लिया, इसलिए नहीं पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिएगा, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है परिवेदना दर्ज करें, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के पश्चात साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीवियंस टाइप, इसका एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ ग्रीवियंस, और आगे आप देखेंगे इंटर टेलीफोन नंबर, फिर है इंटर ग्रीवियंस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स फोटो यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको शिकायत, ग्रीवेंस का मतलब शिकायत है, शिकायत का प्रकार लिखना है। फिर सब्जेक्ट ऑफ ग्रीवेंस यानी जो आपकी शिकायत है, शिकायत का विषय क्या है। फिर आपका टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर ही डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो शिकायत का विवरण है उस विवरण को इंटर ग्रीवेंस में हम लिखेंगे। और ये कैमरा का जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करके जो भी हमारी शिकायत है या संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है शिकायत के, उनकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और नीचे आप देखेंगे सुरक्षित करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी शिकायत दर्ज हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में कौन कौन सी जानकारी किस प्रकार से भरनी है, इसके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। किंतु इससे पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग के 1 जनवरी 2021 के पत्र का निरीक्षण कर लेते हैं, जिसमें परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर जानकारी भरने से पूर्व दिशा निर्देश को जानना अति आवश्यक है। उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं, बहुत संक्षेप में हम उस आदेश में दी गई जानकारी को पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम यहाँ पर किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के 1 जनवरी 2021 के इस आदेश को देख रहे हैं। इस आदेश की विषय वस्तु है कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन। साथियों, इस आदेश में जो भी जानकारी दी गई है, ठीक है, उसको बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं। ठीक है, इस देखिएगा अगले पृष्ठ पे विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों की समस्याओं के नियत समय सीमा में ऑनलाइन निराकरण के लिए NIC के सहयोग से एजुकेशन पोर्टल पर परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2020 को किया गया है। उक्त प्रणाली के एजुकेशन पोर्टल एवं एम शिक्षा मित्र ऐप पर क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर निर्देशों को हम क्रमशः पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त ऐसे शिक्षक कर्मचारी जिनका एजुकेशन पोर्टल का यूनिक कोड जनरेट है
विभाग से संबंधित स्वयं की समस्याओं के बारे में एजुकेशन पोर्टल पर परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली अथवा एम शिक्षा मित्र ऐप पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायत का पंजीयन क्रमांक एवं शिकायत दर्ज होने संबंधी जानकारी शिकायतकर्ता के मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। इस अगले प्रश्न पे देखिएगा, दूसरा निर्देश है, जिला संभाग समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा शासन स्तर पर शिकायतों के निराकरण संबंधी कार्रवाई के समन्वय हेतु कार्यालय विभाग के किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाए। नोडल अधिकारी को नामांकित कर तत्संबंधी जानकारी 7 दिवस में निम्न प्रारूप में एजुकेशन पोर्टल पर परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल में प्रविष्ट करेंगे। साथियों, यहाँ पर मॉड्यूल दिया गया है, क्रमांक, ठीक है, जिला संभाग विभागाध्यक्ष शासन स्तरीय नोडल अधिकारी के नाम, पद का नाम, यूनिक ID, कार्यालय का दूरभाष और मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखिएगा, तीसरा जो निर्देश है वो ये है कि उपरोक्त अनुसार जिला संभाग विभागाध्यक्ष शासन स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रति दिवस पोर्टल पर लॉगिन किया जाकर दर्ज शिकायतों का परीक्षण कर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत पहला है, प्रत्येक दिवस को प्राप्त होने वाली शिकायत का परीक्षण कर शिकायत का विवरण नोट शीट पर कंप्यूटर जनरेट प्रिंट आउट प्राप्त कर सक्षम अधिकारी या कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा शिकायत के स्वरूप के आधार पर यह विनिश्चय किया जाएगा कि उक्त शिकायत उनके स्वयं के कार्यालय से निराकृत होगी अथवा इसका निराकरण अन्य कार्यालय से किया जाना है। ठीक है, बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत ही अगला पॉइंट है दूसरा, यदि शिकायत का निराकरण अन्य कार्यालय से किया जाना है, ऐसा विनिश्चित होने पर नोडल अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत को संबंधित कार्यालय को आवश्यक टिप्पणी सहित ऑनलाइन रूप से 3 कार्य दिवस में अग्रेसित की जाएगी। और साथियों, तीसरे निर्देश के अंतर्गत ही तीसरा बिंदु है, यदि शिकायत का निराकरण स्वयं के कार्यालय से किया जाना है तो शिकायत को कार्यालय की उस शाखा को प्रेषित किया जाएगा जिससे उसका निराकरण किया जाना है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा शिकायत का नियत समय सीमा में प्रक्रिया अनुसार निराकरण किया जाकर निराकरण संबंधी आवश्यक आदेश निर्देश जारी किए जाएंगे। शिकायत के निराकरण का दायित्व संबंधित सक्षम अधिकारी कार्यालय प्रमुख का होगा। शिकायत के निराकरण के क्रम में पारित आदेश निर्देश की प्रति को ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। अगला बिंदु हम देखते हैं 3.4 अर्थात तीसरे बिंदु का चौथा पॉइंट, सक्षम अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा 10 शिकायत का निश्चित समय सीमा में निराकरण न किए जाने की स्थिति में उक्त शिकायत अगले वरिष्ठ स्तर पर निराकरण कार्रवाई हेतु ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। तीसरे निर्देश के अंतर्गत ही 5वां बिंदु है, ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली पर शिकायत के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिसका प्रिंट आउट संबंधितों द्वारा लिया जा सकेगा। और बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत 6वां पॉइंट है, आवेदक द्वारा दर्ज की गई समस्या जिस कार्यालय से संबंधित है उस कार्यालय के लिए उक्त समस्या के निवारण हेतु समय सीमा सामान्य रूप से 1 माह की होगी, किंतु जिन मामलों में विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय सीमा नियत की गई है उक्त प्रकरणों में समय सीमा तदनुसार ही रहेगी। ठीक है, अगले प्रश्न हम देखते हैं तीसरे बिंदु का 7वां पॉइंट है, यदि उक्त समय सीमा में प्राप्त समस्या का निवारण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय एवं कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारी जवाबदेह होंगे। और निर्देशों के अंतर्गत चौथा निर्देश है, इस प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात कार्यरत तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को इस बाबत प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपनी शिकायतें संबंधित कार्यालयों को मैनुअल रूप से प्रस्तुत न करते हुए इस प्रणाली के तहत शिकायतों को ऑनलाइन प्रस्तुत करें। साथियों, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों, चाहे वो वर्तमान में सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि उनको मैनुअल अर्थात हम किसी कार्यालय में आवेदन देते हैं उसको छोड़कर हम एम शिक्षा मित्र के माध्यम से
या एजुकेशन पोर्टल पर परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली में ही अपनी शिकायतें दर्ज करें, ऐसा इस बिंदु में दर्शाया गया है। और 5वां बिंदु है, कार्यरत तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि अपनी समस्याओं को लेकर न्यायालय में जाने से पूर्व उनके द्वारा ऑनलाइन परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली पर शिकायत को दर्ज करेंगे तथा नियत समय में निराकरण न होने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। साथियों, इस 5वें बिंदु में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि यदि कोई समस्या है तो उस समस्या की शिकायत को परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली में सबसे पहले हम दर्ज करेंगे, इसके बाद निराकरण न होने पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से मैंने इस दिशा निर्देश में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी दी। अब हम एम शिक्षा मित्र पर चलते हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हम अपनी शिकायत किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी देखा स्कूल शिक्षा विभाग के उस पत्र को जिसमें कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरह से हम यहाँ पर जानकारी या अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो देखिएगा, ग्रीवियंस टाइप अर्थात शिकायत का प्रकार। देखिएगा यहाँ पर शिकायत का प्रकार है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के पश्चात साथियों यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है स्थापना से संबंधित यानी एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड, और दूसरा है वित्तीय संबंधित यानी फाइनेंशियल रिलेटेड, और अन्य। ये देखिएगा, विशेष तौर से शिक्षकों या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की 2 तरह की ही शिकायतें सबसे अधिक होती हैं, या तो स्थापना को लेकर के या वित्तीय प्रबंधन से संबंधित शिकायतें होती हैं। साथ ही इसके अलावा भी यदि कोई अन्य शिकायत होती है तो अन्य के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। उदाहरण के लिए वित्तीय संबंधित जो शिकायत है वो सबसे अधिक होती हैं, तो इसी पर हम क्लिक करते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर चयन कर लिया वित्तीय संबंधित। इसके पश्चात सब्जेक्ट ऑफ ग्रीवियंस अर्थात शिकायत का जो विषय है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं वेतन, सैलरी, फिर वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन, फिर दिया है बकाया लंबित यानी पेंडिंग एरियर्स, और फिर दिया है जीपीएफ, एफबीएफ वापसी, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर है जीआईएस या एफबीएस, फिर है जीपीएफ, पीडीएफ अंतिम भुगतान, फिर छुट्टी की भरपाई, ठीक है। इस तरह से घर ऋण समायोजन संबंधित समस्याएं, भत्ता, अलाउंस, है ना, वसूली संबंधित और अन्य दावे से संबंधित ये आपके विषय हो सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये किसी भी सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बकाया लंबित पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा हमने ग्रीवेंस टाइप यानी ग्रीवेंस का प्रकार और ग्रीवियंस का विषय हमने अंकित कर दिया। इसके पश्चात आपको यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर जो भी हो उसको अंकित कर लेना है, ठीक है। जब ये अंकित कर लेंगे, उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देता हूँ। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर इंटर ग्रीवियंस कहा जा रहा है, अर्थात जो शिकायत है, शिकायत का जो विवरण है उस विवरण को आप विस्तार से हिंदी या अंग्रेजी में टाइप कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं केवल आपको यह उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से टाइप कर सकते हैं। मेरी कोई शिकायत है नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक। इसके पश्चात साथियों आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स फोटो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैमरे के जो आइकन है इस पर क्लिक करना होगा। देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ साथियों, तो क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा कैमरा का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज़ वगैरह हैं वो उसको हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार फ़ोटो ले लेंगे और हम उसे अपलोड कर देंगे। तो साथियों फिलहाल तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी कुछ शिकायत है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और साथियों जब पूरा टाइप कर लेंगे, जो डॉक्यूमेंट से संबंधित शिकायत से संबंधित जो जानकारी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके पश्चात सुरक्षित करें के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये इतनी सारी बातें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम वापस चलते हैं साथियों, अभी मेरी कोई शिकायत है नहीं। इसके पश्चात परिवेदना फॉरवर्ड करें। परिवेदना फॉरवर्ड करें के ऑप्शन में आपने शिकायत दर्ज की है, यदि इस शिकायत को आप कहीं और फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपनी उस शिकायत को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पर आप फिलहाल क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर प्लीज़ वेट कहा जा रहा है। हो सकता है इसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा या अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों केवल मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ
इसलिए हम वापस होते हैं। ठीक है, तो इस कालखंड में मैंने आपको परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं इसके संदर्भ में जानकारी दी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।